बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही शिक्षक अभ्यर्थियों में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ जहां 9 तारीख को ज्वाइनिंग की खबर आ गई है, निश्चित तौर से कह लीजिए तो जो औपबंधिक प्रमाण पत्र है, नियुक्ति पत्र है, वह देने को लेकर आधिकारिक लेटर जारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ 45 दिन से शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्या वजह है जो युवाओं की आवाज सरकार सुननी नहीं चाहती है? युवाओं की मांग पर एक भी टिप्पणी नहीं करना चाहती है? आखिर क्यों सरकार के गलत नीतियों की वजह से युवा परेशान हो, हैरान हो, हताश हो, निराश हो? यह बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से 45 दिन हो चुके गर्दनी बाग में धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थी अब हताश हो चुके हैं। वह अपनी मांग को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर वह यह बताते नजर आते हैं कि आरक्षण कैटेगरी में खूब धांधली हुआ है शिक्षक बहाली में। शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं आरक्षण के जो नियम हैं बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में बीपीएससी से हो रही बहाली में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। आरक्षित वर्गों के आरक्षण नीतियों में कटौती की गई है। ऐसे तमाम बातें शिक्षक अभ्यर्थी कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग से लेकर जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे जाकर मुलाकात कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, जिसे हम आगे वीडियो में बताएंगे। क्या आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी सरकार? इन तमाम चीजों पर हम वीडियो में चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई, ये मांग, ये आवाज आपकी है। आपकी हर एक समस्या साहित्य आजकल की आवाज है। साथियों, आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली के तरह कैसे आरक्षण नीतियों में खास करके टीआरई 3 का जब रिजल्ट आता है, इसमें रिजल्ट में देखने को मिला कि आरक्षित वर्ग है, आप बात कर लीजिए ओबीसी कैटेगरी की, आप बात कर लीजिए एससी एसटी कैटेगरी की, आप बात कर लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हर तमाम जितने भी आरक्षण वाले आरक्षित वर्ग हैं, सब में खेला होता हुआ नजर आया। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार चीख चीख कर हर जगह गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हुजूर ये सही नहीं है, न्याय कीजिए, आरक्षित वर्ग के जितने भी जो सीट है उस सीट पर रिजल्ट दीजिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर ज्ञापन देते हैं, वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से अपना हक मांग रहे हैं। तमाम बात आज हमारी सुजीत कुमार जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा, बड़ा ही गंभीरता से उन्होंने हर एक बातों को बताया। उन्होंने कहा कि सर, आज 45 दिन हो गए हैं, पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर हम लोग दिन रात एक कर परेशान हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। सरकार के एक भी पदाधिकारियों ने हमारी एक भी मांग पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं किया। इससे काफी निराश हम लोग हो चुके हैं। अब 9 तारीख को नियुक्ति पत्र जो है कि मिलने जा रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री को विषय में अगर हम जाते हैं आयोग के पास, तो आयोग ने हम सबों को यह कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर देंगे, लेकिन उसके लिए शिक्षा विभाग जब आदेशित करेगी। अब सवाल उठता है, शिक्षा विभाग को आदेश देगा तो देगा कौन? जहां बात कर लीजिए सदन में भी आज बंशीधर ब्रिजवासी एमएलसी साहब ने सदन में इसको लेकर आवाजें उठाई है। अब देखने का एक बड़ा सा विषय है कि क्या सदन में आवाज उठाने के बाद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? आखिर सरकार क्यों नहीं युवाओं की बात को सुन रहे हैं?
सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने का तो कह लीजिए अधिकार उनका इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बीपीएससी के माध्यम से रिजल्ट जारी की जाती है वह मल्टीपल रिजल्ट होता है। अब आप देख लीजिए आवेदन में उन्होंने क्या क्या जिक्र किया है, हर एक तरह से आरक्षण के तहत जो रिजल्ट में खेला हुआ है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का क्या आरक्षण नीतियों का प्रावधान है, बशर्ते इसके कानून इनके नियमों को ताक पर रखकर किस प्रकार से बहाली हो रही है, ये शिक्षक अभ्यर्थी अलग अलग तरह से अपना आरोप लगाते हुए अपना ज्ञापन दे रहे हैं, धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। आप तमाम चीजों को देख भी रहे हैं। देखिए यहां पे हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए बीपीएससी टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, मल्टीपल रिजल्ट जो दिया गया है इस कारण से कई योग्य लोगों का हक मारा गया, एक ही लोग का कई जगह पर चयन हो गया। लेकिन आप ही बताइए एक जगह पर ही ना कोई आदमी नौकरी करेगा, उसका भूत तो दूसरे जगह करेगा नहीं। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूटे हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोग अयोग्य हैं, योग्य होकर के भी अयोग्य करार दिए गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा खेल हुआ है, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 45 दिन हो चुके हैं, आखिर इनकी पीड़ा को कौन समझेगा? क्या सरकार केवल तमाम युवाओं से केवल वोट लेना जानती है या उनकी समस्याओं को भी सुनना जानती है? लेकिन आपको हम बताते चलें, केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण से उनका रिक्त जो पद उत्पन्न होगा उस पर उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। अब उनकी मांग है, मांग भी उनकी जायज है, जो भी बातें हो वो स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण में कैसे लोगों को ठगा गया, कह लीजिए युवाओं के तकदीरों के साथ खेला हो गया है, इसको लेकर के वह आवेदन भी दिए हैं। क्या कहता है आवेदन, किसको दिए हैं आवेदन, हम तमाम चीजों को आपको दिखाने का यहां प्रयास कर रहे हैं। देखिए सेवा में श्रीमान माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 अंतर्गत माध्यमिक कक्षा 9 एवं 10 मतलब 9 से 10 के परीक्षा फल प्रकाशन हेतु दिनांक 8/12/2024 को प्रकाशित आरक्षण रोस्टर में विसंगति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए अभ्यर्थी प्रार्थना कर रहे हैं और साहब से बता रहे हैं कि क्या खेला हो रहा है। वे कहते हैं, ये आप यहां लेटर देख पा रहे हैं, इसमें तमाम उन्होंने वो तमाम चीजों को बिंदुवार दर्शाया है, क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है। वे कहते हैं कि निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कक्षा 9 से 10 का परीक्षा फल प्रकाशन से पूर्व जो विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति से संबंधित आरक्षण रोस्टर प्रकाशित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी बता रहे हैं। वो आवेदन दिए हुए हैं, प्रकाशित रोस्टर में तमाम तरह से खेला होने की वो बात कर रहे हैं, खास करके आरक्षित वर्ग में बहुत तरह से कह लीजिए कि जो आरक्षण की नीति के तहत होना चाहिए वह नहीं होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा वो तमाम बातों को लिखते हुए ज्ञापन दे रहे हैं। आप यहां तमाम चीजों को देख रहे हैं। संशोधित रोस्टर में बीसी कैटेगरी पिछड़ा वर्ग को महज 7% ही दिया गया, जबकि 12% जो है आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, ऐसा तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं। और ये केवल एक कैटेगरी की बात नहीं करते हैं, अलग अलग चाहे ओबीसी की बात कर लीजिए, जो ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए, एससी एसटी, सब कोटि में कुछ ना कुछ गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल है कि इनके आरोप पर आखिर जांच कब होगी? अगर आरक्षण की नीतियों में कुछ ना कुछ इधर हेरफेर हुआ है तो यह तो गलत है, अगर नहीं हुआ है तब तो स्पष्टीकरण जारी हो, आखिर सच क्या है, क्या आरक्षण की नीतियों में गड़बड़ी हुई है। हालांकि आपको हम बताते चलें,
आरक्षण नीति शिक्षक बहाली में नियमों को ताक पर रखने की बातें कल सदन में भी उठी है। सदन में गौस साहब जो हैं उनके तरफ से कहा गया कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और इस प्रक्रिया में जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए, उनको यह देखा गया कि अदर स्टेट वालों को भी आरक्षित वर्गों का लाभ मिल गया और आरक्षण कैटेगरी में वे लोग भी बहाल हो गए। जांच होनी चाहिए, ये कल के सदन में भी कहा गया है और यहां अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि आरक्षित जो वर्ग है, खास करके जो बीसी कैटेगरी है, 12% आरक्षण दिए जाने का जो है कि उसमें प्रावधान है, लेकिन 7% ही आरक्षण पर जो है कि रिजल्ट जारी किया गया है। 5% की कटौती बता रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। और आप बताइए कि ऐसे कौन कौन से कैटेगरी है जिसमें आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी होनी चाहिए। तमाम युवाओं की पुकार को सरकार को सुननी चाहिए। युवाओं की जो समस्या है कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण से कई सीट रिक्त रह जाएंगे, उन पर जो है कि जो रिक्तियों को भरते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर सरकार को उपाय सोचनी चाहिए। निश्चित तौर से क्या यूं ही ऐसे युवा दिन रात एक करते रहेंगे गर्दनी बाग में? अब 45 दिन से आगे अधिक हो चुका है। क्या युवा उधर उधर तरपते रहेंगे और इधर नियुक्ति पात्र बांट करके मुख्यमंत्री साहब निकल जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम युवाओं की पीड़ा को समझना चाहिए, सरकार को सुननी चाहिए और आपको यह वीडियो जन जन तक शेयर जरूर करनी चाहिए। आपके मन में क्या विचार आता है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। कमेंट में हमें तमाम बातें बता दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।